सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे आप लोग। वी आर बैक टू विथ अनदर लेक्चर। और हमने जैसे कहा था कि हम बाकी सारे चैप्टर्स को डन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने सारे लेक्चर्स को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवर लेक्चर ऑफ, क्या बात करूं, लेक्चर ऑफ चैप्टर, कौन सा चैप्टर होगा। चैप्टर था मोशन, मोशन में भी मोशन तो हो गया था। अब फोर्स करके एक चैप्टर होगा शायद से, हाँ फोर्स करके वो चैप्टर होगा, उसका लेक्चर रिकवर हो जाएगा, हो गया होगा, आप लोग को मिल गया होगा। सो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, आज के स्लाइड में हमें प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में जानना है। पहले मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर है, लेक्चर नंबर 5 है, लेकिन हमें क्या क्या जानना है। तो हमें आज जानना है सबसे पहले प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानेंगे। आफ्टर दैट बैरोमीटर है और वेदर प्रेडिक्शन, यही सब है। आफ्टर दैट ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देन टाइप ऑफ बुयांसी एंड विस्कोसिटी है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, सरफेस टेंशन है, और हमारा स्लाइड हो जाएगा खत्म। मतलब टोटल 10 स्लाइड होने वाली है, बहुत छोटी सी लेक्चर होगी एज कम्पेयर टू पहले के टाइम में। थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया है चैप्टर्स को। ठीक है, चैप्टर्स को नहीं, पीपीटी को, बस उतना ही डिफरेंस है। बस ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, इंक। चलो, तो ये चैप्टर, ये दिख रहा होगा पिक्चर, इसमें पीछे क्यूरियो का लोगो दिख रहा है, पुराना वाला। जो जानते होगे उनके लिए। चलिए, जानते हैं कि प्रेशर आखिर होता क्या है। तो प्रेशर की बात की जाए, प्रेशर का मतलब दबाव होता है हिंदी में। ठीक है, किसी के ऊपर दबाव बनाना, वही काम है यहाँ भी, प्रेशर का काम वही है, कुछ भी चीज नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब किसी यूनिट एरिया की पे लगने वाला जो फोर्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। लेकिन वो कौन सा यूनिट एरिया पे, तो किसी भी सरफेस पे, या तो सॉलिड के सरफेस पे हो सकता है, या लिक्विड के सरफेस पे हो सकता है, चाहे गैस के सरफेस पे हो सकता है। मतलब किसी भी सरफेस पे बात कीजिए, सरफेस का मतलब उसके सतह पे। ठीक है, कि सतह, एकांक सतह पे लगने वाला बल प्रेशर कहलाता है। हिंदी में डेफिनेशन जिसकी हो गई, तो इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं इसकी ऐसा यूनिट होती है, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, चाहे पास्कल होती है, जो कि यहाँ से निकल के आती है। आपको देखने को बताओ, यहाँ पे प्रेशर के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, फोर्स अपॉन एरिया ना। फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी से हमारा यूनिट निकला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और चाहे पास्कल। फॉर्मूला वही, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे अगर क्लियरली नहीं लिखा हुआ है तो आप एक काम करो, इस सब को हटाओ और यहाँ पे लिखो आप कि पेन पेन पेन, ऐसे लिखो कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया। क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ गया कि प्रेशर क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया हुआ। ठीक है, उसके बाद वैसे ही थ्रस्ट क्या है। ठीक है, थ्रस्ट का कहते हैं कि द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो फोर्स जो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं थ्रस्ट। क्या नाम देते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट भी क्या है, तो एक टाइप का फोर्स है। ठीक है, प्रेशर क्या है, तो प्रेशर भी एक टाइप का फोर्स है। इट इज द, मतलब क्या लिखेंगे, ये तो एक टाइप का टाइप ऑफ फोर्स है। टाइप है किसका, तो फोर्स का। फोर्स का एक्चुअली आज लेक्चर अपलोड हो गया होगा, आज नहीं मतलब कल ही लेक्चर अपलोड हुआ होगा। ठीक है, ओके, वही रिकवर हुई लेक्चर, अपलोड कुछ नहीं हुआ है, पुरानी लेक्चर है। देन यहाँ पे है कि इसको हम लोग न्यूटन से मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की भी यूनिट न्यूटन होती है, थ्रस्ट की भी यूनिट न्यूटन होती है। एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट इंजन जो जनरेट करता है थ्रस्ट मूव थ्रू एयर। जब एयर में मूव करने के लिए ये अपना फोर्स लगाता है, थ्रस्ट लगाता है आगे की तरफ, इसी को हम लोग नाम देते हैं थ्रस्ट। मतलब जो फोर्स लगाता है उसी को थ्रस्ट नाम देते हैं, सिंपल सी बात है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक से क्या समझ में आता है, एटमॉस्फेयर वातावरण। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का मतलब दबाव। ठीक है, वही बात है। तो क्या कहते हैं, कि कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो दबाव जो हवा के द्वारा किस पे लगाया जाता है, यहाँ पे नहीं लिखा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं। अब प्रेशर के लिए एक यूनिट होती है, मेजरमेंट यूनिट होती है, जिसको हम लोग बार नाम देते हैं। प्रेशर को एक यूनिट से नापते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब 1 बार कितना होता है, ये 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर, पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि 760
टॉर के बराबर होता है। 2-3 फैक्ट है, ध्यान से देखिएगा। एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो कि बराबर होगा 760 टॉर के। ठीक है, अब एक टॉर क्या होता है ये भी चीज तो जानेंगे ना, 760 टॉर हम लोग बोल दिए, तो उसे कहते हैं कि प्रेशर फ्रॉम 1 mm मरकरी कॉलम, मतलब वो प्रेशर जो 1 mm 1 मिलीमीटर मरकरी, देखो 1 मिलीमीटर मरकरी लगाती है किसी भी फ्लूइड पे, ठीक है, उसी को नाम दे दी हम लोग 1 टॉर। और एक और चीज है, फोर्थ फैक्ट, कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। वही कहता है डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। मान लो कि आप यहाँ पे हो नॉर्मल सरफेस पे, ये माउंटेन है, तो माउंटेन पे जब आप चढ़ाई करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, फिर नीचे उतरोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसा हम फील करते हैं, घर की छत के ऊपर जाओ, वहाँ थोड़ा कम हवा फील होता है एज कम्पेयर टू लैंड पे, ठीक है। ये घर है, चल ठीक है, ये दरवाजा है, इससे बेकार ड्राइंग नहीं हो सकती है, चलो वो बात अलग। इसका इफेक्ट क्या होता है? आखिर कुछ ना कुछ तो ये छोड़ेगा ना अपना छाप, जिसको बोलते हैं, उसकी बात कर ले। तो इफेक्ट क्या होता है? मिक्स कुकिंग डिफिकल्ट ऑन माउंटेन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने की वजह से माउंटेन पे कुकिंग काफी डिफिकल्ट हो जाती है, खाना पकना काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। एंड कॉजेज फाउंटेन पेन लीकेज इन एयरप्लेन एट द हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे फाउंटेन पेन में क्या हो जाती है? तो लीकेज हो जाती है। किसके कारण? तो फ्लूइड मैकेनिक्स के ही कारण, ठीक है। आगे आते हैं, बैरोमीटर क्या होता है, ठीक है। बैरोमीटर की बात कर ले, बैरोमीटर दिया हो यही है ना, यही बैरोमीटर, ठीक है, मरकरी बैरोमीटर ऐसा ही होता है, ठीक है। तब क्या बैरोमीटर क्या होता है? 3 कंडीशन है, जब आंधी आए, जब बारिश आए, और जब आसमान साफ रहे। 3 कंडीशन, इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकता है? तो जब आंधी आती है तो बैरोमीटर में अचानक से फॉल होने लगता है, यानी इसकी रीडिंग अचानक से गिर जाती है, वही कहते हैं सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग। और वही जब बारिश आएगी तो बहुत धीरे धीरे गिरेगा, इसका भी रीडिंग धीरे धीरे गिरेगा, मतलब समझ जाओ कि बारिश आने वाली है। क्लियर वेदर में क्या होगा कि ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू होता है, इसकी मतलब राइजिंग होने लगती है, तो इसलिए कहते हैं क्या कि स्लो राइजिंग इन बैरोमीटर रीडिंग्स। कब? जब वेदर क्लियर होगा। अब वही बात है कि अब बैरोमीटर के बारे में तो 3 चीज बता दी है, लेकिन आखिर बैरोमीटर होता क्या है? तो वही कहते हैं कि बैरोमीटर इज मेजर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बैरोमीटर कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर नहीं सॉरी टंग ट्विस्ट हो जाता है कभी कभी। तो बैरोमीटर का काम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना, ठीक है, वो नाप सकता है। जिसमें क्या होता है? द मरकरी कॉलम हाइट 760 mm एट द सी लेवल, सी लेवल से 760 मीटर ऊपर तक इसको अटैच किया जाता है। यही यही देखो, यहां से यहां तक ये 760 मीटर है, ठीक, 760 mm है, मीटर नहीं होगा। और अंदर क्या भरा हुआ है? कौन सा प्रेशर? तो ये मरकरी वाला फ्लूइड भरा हुआ है। तो क्या होगा? तो एकदम से अचानक से गिर जाएगा, जब क्या आएगा? स्टॉर्म आएगा। धीरे धीरे करके गिरेगा, धीरे धीरे करके गिरेगा जब बारिश आएगी, और धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ेगा। ये कब? जब इसके अंदर नहीं सॉरी एटमॉस्फेयर में वेदर क्लियर होगा, ठीक है। ये देखो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, और इसी से मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये ऊपर ये पूरा वैक्यूम रहता है, मतलब खाली रहता है, ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद कहता है चेंजेस विद वेदर कंडीशन, मतलब ये वेदर कंडीशन के साथ चेंज होते रहता है, जो अभी हमने बात की। हेल्पिंग प्रेडिक्ट एटमॉस्फेरिक चेंजेस, और ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस को मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे स्टॉर्म की बात कर ली हमने, यहाँ पे रेन की बात कर ली, एंड क्लियर वेदर, ठीक है। और आता है आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। यहाँ से समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। हम लोग एक चीज पहले पढ़े होंगे, सोनार, ठीक है, सोनार पढ़े थे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद तो नहीं है पढ़ाया था कि नहीं, मैंने पढ़ाया था मे बी, देखते हैं कि पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया होगा तो बता दूंगा। सोनार बस वही डिटेक्ट करने के लिए, नीचे जो सामान होती है, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। चाहे सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है सबमरीन के द्वारा, ठीक है। तो क्या कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, अगर कोई बॉडी पार्शियली मतलब क्या हो गया? पार्शियली मतलब कहने के लिए थोड़ा बहुत, मतलब पूरा उसका पार्ट नहीं डूबा है, पार्ट उसका कुछ पार्ट डूबा हुआ है, ठीक है। चाहे पूरी तरह से इमर्ज होता है किसके अंदर? तो लिक्विड के अंदर, तो इट लॉसेस
वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, ये उतना ही वेट खोती है जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, यानी फ्लूइड बाहर निकलता है। मतलब एग्जांपल ले लो, एक बीकर है, ठीक है, इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक पत्थर डालोगे, इस पे पत्थर डालोगे तो ये उतना ही वेट अपना निकाल देगी। मतलब अगर यही लेवल मेंटेन करके रखना है तो ये इतना ही वेट निकालेगी जितना ये पत्थर डूबा हो, ठीक है, जितना उस पत्थर का वेट होगा, ठीक है। तो मानो जैसे 100 ग्राम, तो ये भी 100 ग्राम का हो, ठीक है, बस बात खत्म। और द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बुयांसी, ठीक है। बुयांसी क्या होता है, एक और चीज, बुयांसी हमने नहीं बताया चैप्टर में, ठीक है, अभी बताना ही था। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, वो ऊपर के साइड जो फोर्स लगाता है पानी से ऊपर आने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बुयांसी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक पानी है, देख पानी भरा हुआ ना, तो ये बॉल है, अगर इस बॉल को मैं पुश करता हूँ अंदर की साइड, तो ये तो पानी के अंदर आ जाएगी, लेकिन जैसे छोड़ूंगा तो ये फिर से पानी के ऊपर चली जाएगी, ठीक है, पानी के सरफेस पे चली जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्ड फोर्स, दैट इज कॉल्ड बुयांसी, ठीक है, यही कहलाती है बुयांसी। इसका एग्जाम्पल जीता जाता है। एग्जाम्पल बोले तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, तो एक बाल्टी रहती थी और एक मग्गा रहता था छोटा सा, ठीक है, मग्गा है, और मग्गा को उलट के डालते थे ना, रिवर्स करके पानी में डालते थे, एकदम से नीचे लेके चले गए और एकदम से छोड़ देते तो मग्गा ऊपर आ जाता था। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में आप लोग क्या जाने, ट्राई करके देखिए, मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ फुल वेट 5 kg, मतलब ये चीजें नहीं जाननी है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, या पिक्चर दूसरा लगा हुआ रहता तो ये बताने में मजा आता, ठीक है, ये नहीं बताना, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं कीजिएगा। चलिए, चलो, अगर ये नहीं है तो इसको एक ब्लैंक स्लाइड से समझा देते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड, तो पेन का कलर और रेड, सॉरी, हेलो, दिखता है ज़्यादा। तो मान लो ये एक बकेट है, ठीक है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने बताया, इसमें पूरी तरह से पानी भरी हुई है, ठीक है, पानी भरी, ठीक है। वही मग्गा मान लो तुम, इसको इसका डंटा बना दो, उसको उलट के डाले तो ये तो अंदर आएगी इसके अंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा तो एयर रहा होगा ना इस पार्ट में। तो मान लो कि अगर इसे 5 kg या 5 लीटर पानी निकल जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसमें से 3 kg के अप्रॉक्स में, 4 लीटर के अप्रॉक्स में स्पेस तक की बात कर रहा हूँ, उसके स्पेस में बात कर रहा हूँ, ये जो खाली स्पेस है वहां पे अगर एयर था, तो बाकी इसका वेट कितना हो जाएगा, 2 kg निकल के आएगा। यही सम होता है, 2 kg प्लस 3 kg, इतना सबको पता है कि 5 kg होता है, दूसरा कुछ नहीं बताने के लिए है, वही यहाँ पे चीज लिखा हुआ था। क्लियर कर दूं आपको, स्लाइड से इंक हटाता हूँ। तो क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है 5 kg का, वो निकला हुआ कहता है, तो सबमर्ज 2 kg के अप्रॉक्स रीडिंग तक अगर डूबता है तो 3 kg तक पानी बाहर निकलेगी, अगर 3 kg तक डूबता है तो 2 kg पानी बाहर निकलेगी। केजी में दिया हुआ यूनिट, बस ये बताया नहीं है, पिक्चर नहीं लगा था, यहीं पे लिखा हुआ था, इसलिए क्लियर नहीं हुआ। अब बात आती है बुयांसी की कितने टाइप की होती है। हम बताएं कि कौन सा फोर्स होता है, तो अपवर्ड फोर्स होता है बुयांसी, ठीक है, ये भी सबमरीन है। तो बुयांसी अपवर्ड फोर्स होता है। तो बुयांसी 3 टाइप की होती है, पहली पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव, और तीसरा न्यूट्रल। जीरो, जीरो लिख दिया, अंडा लिख दिया मैंने, यानी न्यूट्रल। चलिए, क्या क्या होता है पॉजिटिव बायोंसी, क्या होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइटर देन द फ्लूइड फ्लोट एट द सरफेस, मतलब ये लिखा हुआ है ना, तो सिंपल सी बात ये समझ लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वाटर का सरफेस इतना पे होता, मान लो अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम होता, लाइट वेट का ऑब्जेक्ट होता एज कंपेयर टू वाटर के सरफेस से, वाटर के सरफेस से, तो उस कंडीशन में ये पूरी की पूरी चीज उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगी, तैरने लगेगी। तो जब वो तैरेगी, पीछे वाले एग्जांपल से देखिए, बॉल बॉल का वेट कम है एज कंपेयर टू वाटर सरफेस, तो ये तैरने लगेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो पॉजिटिव बुयांसी। निगेटिव बुयांसी में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट डेंसर होता है और उस कंडीशन में वो सिंक कर जाता है बॉटम तक, जैसे सबमरीन है, सबमरीन नीचे चली जाती है, पूरी नीचे चली जाती है, छुप जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे दिए क्या, तो निगेटिव आयोंसी दे दिए। न्यूट्रल कब होगा, जब वेट होगा ऑब्जेक्ट का किसके बराबर, तो वाटर सरफेस के बराबर, ठीक है, फ्लूइड्स के बराबर, वाटर ही नहीं, अगर किसी भी फ्लूइड की बात की जाए, एनी फ्लूइड्स यहां लिख देता हूं, एनी फ्लूइड्स। चलिए, एक सेकेंड, कोई भी फ्लूइड में, तो
देन क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब वो उसका वेट कम होगा उस ऑब्जेक्ट का, जब वेट उसका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होगा यानी वेट ज्यादा होगा तो वो निगेटिव बुयांसी कहलाएगा। न्यूट्रल बुयांसी कब हो जाता है, जब दोनों का वेट इक्वल होता है। इस कंडीशन में ना तो वो सिंक करती है ना ही फ्लोट करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबमरीन होती है, ये कभी कभी ऊपर भी रहती है, फ्लोट भी करती है, कभी कभी सिंक भी कर जाती है, कभी कभी बीच वाले लेयर में, तीनों इसका कंडीशन है। इसीलिए सबमरीन है, छुप जाती है, पानी के अंदर चलती है, पानी के एकदम नीचे चली जाती है, सरफेस पर बॉटम तक, चाहे पानी के ऊपर। ऐसा ही होता है कि नाव में जब पानी भर जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है तो नाव डूब जाता है, पानी के सरफेस से डूबने, अगर इसमें होल हो जाए तो ये डूबने लगता है। ठीक है, वही बात है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वही कौन सी ऑब्जेक्ट सिंक करेगी कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, उसी की बात है। ये एक बाउल है, ये फ्लोट कर रही है और एक बॉल डाल दिया वो सिंक क्यों कर गई, तो ये एक प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, उसी को लॉ ऑफ फ्लोटेशन नाम दिए थे। क्या कि अ फ्लोटिंग बॉडी डिप्लेस इट्स ओन वेट ऑफ द फ्लूइड, एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इट्स एवरेज डेंसिटी मस्ट बी लेस देन द फ्लूइड डेंसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना है तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू जो ये फ्लूइड की डेंसिटी है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी लेस होगी यानी कम होगी। यही सेम वाली पिक्चर जो आपको 2 kg और 3 kg वाला कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा हुआ था वही है। ठीक है, इसकी और बात की जाए तो क्या, तो ये उतना ही होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस वेट ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, यानी जो मैंने आपको पहले बताया। एग्जांपल के लिए कहता है कि आयरन का अगर नेल ले ले उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो डूब जाएगी, वहीं एक सीप ले ले हॉलो इनसाइड से होती है बहुत ज्यादा, उसमें उसका एवरेज डेंसिटी बहुत कम होता है तो शिप तैरने लगती है। वैसे ही कटोरा है, कटोरा फ्लोट कर रहा है मतलब बाउल, और ये एक बॉल है वो सिंक कर गया, बॉल और बॉल। अब विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, एक कफ सिरप आता था, विस्कस करके कफ सिरप आता था, कभी ध्यान से देखोगे तो पता चला होगा, क्या नाम है उसका, विस्कस डी करके कुछ आता था। तो उसी से मैंने रिलेट किया था इसको, कुछ वैसा नहीं है। तो इंटरनल फ्रिक्शन, विस्कोसिटी जनरली इंटरनल फ्रिक्शन होती है, फ्लूइड के अंदर की फ्रिक्शन होती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी इज इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड दैट रेजिस्ट फ्लो, जो विरोध करती है फ्लो करने से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, आप ग्लू जानते हो, चाहे ग्लू ले लो चाहे गम ले लो, तो देखोगे तो बहुत धीरे धीरे आती है, वो बाहर निकलती है एज कंपेयर टू किसके, तो वाटर के। ठीक है, तो ये क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया, अगर हाई विस्कोसिटी फ्लो होगी होगी तो वो बहुत धीरे धीरे फ्लो होगा। एग्जांपल के लिए सिरप, लो विस्कोसिटी होगी तो वो इजिली फ्लो होता है जैसे कि पानी। ठीक है, वैसे ही हनी का एग्जांपल दे दिया, शहद का, इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। इंजन ऑयल, इसकी विस्कोसिटी कम होती है। कुकिंग ऑयल, सॉरी इंजन ऑयल, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। कुकिंग ऑयल इसकी मीडियम होती है। और लिक्विड जो सोप होता है ना, लिक्विड साबुन, जैसे शैम्पू वैम्पू ले लो तो उसकी मीडियम विस्कोसिटी होती है। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है विस्कोसिटी की पाइंस। ठीक है, जिसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम लोग बोलते हैं। ऐसा यूनिट इसकी भी पास्कल सेकंड होती है। ठीक है, जहाँ पे 10 पाइंस 1 पास्कल सेकंड के बराबर होता है, बाकी कुछ नहीं। एक सरफेस टेंशन आ गया, ये मच्छर क्यों तैर रही है भाई, इसके पैर देखो, ये पानी के ऊपर कैसे बैठी रहती है मच्छर, वही बात है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव इसको हिंदी में हम लोग नाम देते हैं। तो क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस दैट रेसिस्ट एक्सटर्नल फोर्स caused cohesive force between molecules, liquid minimize the surface area, यानी वो प्रॉपर्टी जिससे लिक्विड सरफेस क्या करती है, रेसिस्ट करती है एक्सटर्नल फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट कर रही है, आने से रोक रही है। ठीक है, कॉस्ट जो कि कोहेसिव फोर्स के लिए जिम्मेदार होता है मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, उसी की बात। अब बात की जाए तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। वही कहते हैं इंक्रीज विद टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा सरफेस टेंशन बढ़ेगा। हॉट वाटर क्लीन्स बेटर, इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, मैं क्लियरली कर दूं, एक कपड़ा है, हम लोग कपड़े को धोने के लिए कंसिडर करते हैं कि गर्म पानी में अगर कपड़ा धोते हैं तो बहुत जल्दी साफ हो जाता है। क्यों, तो उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, सरफेस टेंशन भी उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़ा अच्छे से साफ होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कपड़ा धोने में साबुन का यूज करते हैं, जिससे सरफेस टेंशन कम होता है और कपड़ा आसानी से साफ होता है, इसीलिए सोप रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। ठीक है, अब कैपिलरिटी है, कैपिलरिटी क्या होती है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैसे कर, तो इसको हिंदी में बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन अ नैरो स्पेस अगेंस्ट ग्रेविटी। एक ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है, ऊपर के साइड, मतलब क्या करना,
ठीक है, ग्लास में पानी भर देना, इतना दिखाया हुआ है, ठीक है। और एक लेवल तक इसमें एक सफेद सा पट्टा लपेटो और यहाँ पे तुम कलर करके छोड़ देना। धीरे धीरे क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगी और ये कलर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। कोई भी कलर से मार करोगे वही होगा, सेम चीज। यही सेम कॉन्सेप्ट काम करता था घर में। पहले एक चीज होता था लालटेन, लालू यादव का वो पार्टी का सिंबल है, ध्यान से देख लीजिएगा, वही लालटेन। उसमें चाहे अभी बात कर लो तो कैंडल में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। कैपिलरी का क्या होता है, जो मोम होता है उसका वो पिघल के नीचे जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, वो जलता है, ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल के लिए इंक राइजिंग फ्रॉम द फाउंटेन पेन, यही बात है, रीजिंग इन फाउंटेन पेन, वही। अब दो चीज है, एडहेशन इस कंडीशन में ज्यादा हो जाता है और कोहेशन कम हो जाता है। पानी की बात हुई, कोहेशन ज्यादा होगा, एडहेशन कम होगा, किसमें, तो मरकरी में, ठीक है। बस हमारा स्लाइड का होता है एंड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं वैसे, बस लेक्चर धीरे धीरे अपलोड हो रही है, बाकी सब चीज रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी वीडियो रिकवर हो जाएगी उतनी सही है, नहीं तो वो अगेन रिकॉर्डिंग तो करना ही है, रिकॉर्डिंग करने की मैं सोच ही लिया। एक तो संडे बीच में गैप हो गया था, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने लेक्चर नहीं लिया, तो अपलोड नहीं हो पाई मंडे को लेक्चर। तो आज, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हो गए, एक बार अगेन रिवीजन कर लीजिएगा पीपीटी से। एग्जाम से पहले 20 तारीख से पहले देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। 2 तारीख आज हो गया, चलिए ओके बाय बाय।